सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट टॉपिक में आप लोगों से बात कर रहे थे इसमें, तो मैं आपको प्रॉब्लम सिखा रहा था कि हम लोग प्रॉब्लम किस तरह से हैंडल करते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो रिमार्क का बहुत बड़ा यूज़ था उनके अंदर। तो लास्ट प्रॉब्लम बता दो कौन सी थी कि ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस x, t देन विच इज अ ट्रू। ठीक, प्रॉब्लम नंबर कौन सी आएगी अब? प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17। टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल X topological space capital X is connected if and only if the only non-empty subset capital X which is ABCD में A में closed in X, closed in capital X is capital X itself, दूसरी चॉइस में open in capital X is capital X itself, तीसरी चॉइस में बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन X इज कैपिटल X इटसेल्फ, लास्ट में नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड इन कैपिटल X इज X इटसेल्फ। बट आंसर इज सी। ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। आगे बढ़ाएंगे इसमें। प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 18 कहती है आपसे if capital A and capital B are subsets of a space capital X and both capital A and capital B are open sets, comma then ABCD, कैपिटल A माइनस का B सेपरेटेड फ्रॉम B माइनस A, कैपिटल B माइनस A सेपरेटेड फ्रॉम A माइनस का B, C चॉइस में बोथ A एंड B, और लास्ट में नन ऑफ दीज। प्रॉब्लम नंबर 19 अभी बताएंगे इसका आंसर। इफ पेयर में x, t इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल X is capital A, comma then capital A is connected, there implies that का सिंबल लगा देंगे, चॉइस लिखेंगे ABCD में, कैपिटल A is not union of
two non-empty separated sets. Two non-empty separated sets. दूसरे चॉइस में कैपिटल ए इज द यूनियन ऑफ कैपिटल ए इज द यूनियन ऑफ कैपिटल ए इज द यूनियन ऑफ टू non-empty separated sets. Two non-empty separated sets. सी चॉइस में लिखेंगे कैपिटल ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ कैपिटल ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ कैपिटल ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू non-empty separated sets. टू non-empty separated sets. और लास्ट में नन ऑफ दीज. दो प्रॉब्लम दी हैं, सोचिए फिर बताइए. If A and B are subsets of a space X, both A and B are open sets, then option B. Open sets. Then are open sets, then option में A हाँ, minus option में क्या? पहले में C है. record कर हाँ? recording start कर option में. then वो जल्दी जल्दी वो छोड़ देते हैं वो recording. मोबाइल रिकॉर्ड कर ले. कल अच्छी साथ में अकेले बैठे थे ना पूरी एमएससी अकेले का सेमेस्टर के लिए पढ़े. वो इसमें और ऑप्शन मतलब लिख तो ले बस भूली हुई, लेकिन जब ऑप्शन बोलते तो ये तो कुछ चीजें छूट जाती तो ऑप्शन में अगर थोड़ा चीजें इधर उधर हुई तो वो क्वेश्चन खराब हो गया. हाँ जी जी मैं तो काम तो कहना क्या तुम नोट करो चाहिए कम से कम हाँ कि गोली क्लास में पढ़ाया था जो तुम नोट करो हम कहते हैं पढ़ती नहीं. मतलब बीएससी कुछ नहीं पढ़े. हम कम नहीं पूछेंगे कि पढ़ेगी पढ़ेगी ना पढ़ेगी. पढ़ लेते यार. अरे हम इंटरवल समाप्त करने नहीं पढ़ा नहीं थे. बीएससी में इंटरवल समझ कर थोड़ी चीजें ना जैसे ग्रुप छोड़ी गई कुछ थोड़ी कुछ चीजें आउट थी. कहाँ तो मतलब जी चीजें थोड़ी ना इंटरव्यू थी बड़ी छोटे होते हैं सिंपल मतलब इतनी बड़ी लेवल की बनाई लेकिन हम बात थी मैं रही कोई दिक्कत नहीं. इंटरवल कैलकुलेटिव ज्यादा कैलकुलेशन में वो कैलकुलेशन ठीक ठाक आई थी यार. हां हमने मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल तुमने कैसे नहीं ये भी रोड इंग्लिश मीडियम तुमसे बेसी होगा तुम्हारे पास हेडेक बढ़ गया. नहीं कोई ज़्यादा नहीं ठीक दोनों साल टाइम सही तो है. मतलब मैं तो नंबर मेरे ठीक ठाक आए थे बस टाइम तो लाइन में आए ना ये फिर वाली वाली बाकी सब कुछ काम हो गया. हिंदी में तो बिल्कुल नहीं हिंदी तो बिल्कुल नहीं करती तो सर सुबह से आइए आपको खाना पीना बनाने के बाद त्योहार बनाने का काम कर रहे हैं बीच बीच में. तो सभी ने आंसर निकाला होगा अपना.
पहले वाले का आंसर बताइए, प्रॉब्लम नंबर 18 वाले का सर सी। कौन सा दिया था? अब से कौन सा दिया था? ठीक ठीक। तो यहाँ पर a माइनस बी भी क्या है? सेपरेटेड फ्रॉम b माइनस ए है, और b माइनस ए भी क्या है? सेपरेटेड फ्रॉम a माइनस बी है, तो आंसर इज द सी। तो 18वें वाले का आंसर हो गया सी। 19 वाले का बताओ। 19 वाले में कनेक्टेड, तो नॉट यूनियन वाला रहेगा आंसर, तो आंसर इज द ए। तो आंसर इज द ए प्रॉब्लम नंबर 19 का। प्रॉब्लम नंबर 20 थ्योरी है पूरी। इफ a comma b आर सेपरेटेड सेट्स, if capital A comma capital B are separated sets of a topological space x comma t, of a topological space x comma t, comma then ABCD A चॉइस में लिखेंगे A union B is closed, it implies that A and B are closed. दूसरी लिखेंगे A union B is open, it implies that A and B are closed. A and B are closed. तीसरा A union B is closed, there implies that A is open, B is closed. Last, A union B is closed, there implies that A is closed and B is open. आंसर इज द, साफ साफ दिख रहा है कि ए यूनियन बी अगर क्लोज्ड है तो ए और बी क्या रहेगा? क्लोज्ड। आंसर इज द ए। अगले वाला लिखो, प्रॉब्लम नंबर 21। प्रॉब्लम नंबर 21 कहता है लेट x comma t be a topological space, let x comma t be a topological space and let capital Y be the subset of x, let capital Y be the subset of x, comma then capital Y is disconnected if and only if there exist non-empty sets, there exist non-empty sets capital G and capital H, capital G and capital H is closed in X, is closed in X such that ABCD G intersection Y not equal to phi, comma H intersection Y not equal to phi, Y is the subset of G union H and G intersection H is the subset of x minus का y।
दूसरा देखेंगे, सर ये अगर Z इंटरसेक्शन H सबसेट हो जाएगा X माइनस वाई तो वाई तो सबसेट होगा ही नहीं कि जो भी सही है। तो अगर हम लोग जो उन्होंने लैंग्वेज दी है हमारे पास टोपोलॉजिकल के साथ में, और जी सेट और एच को क्या बोला है, क्लोज्ड बोला है, उसके अकॉर्डिंग तो हमको ये सही लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं और चॉइस में क्या है, जी इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू फाई, तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। जी इंटरसेक्शन वाई नॉट इक्वल टू फाई, ये भी अपने आप में गलत हो गया। राइट, इसके बाद जी इंटरसेक्शन वाई, ये भी अपने आप में गलत हो गया। तो राइट आंसर ए ही रहेगा हमारे पास। ना भी लिखते आगे तो कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट लिखेंगे, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो एप्लीकेशन हमारे पास क्लोज्ड में काम करता है वही एप्लीकेशन इस नेचर में ओपन पे काम करता है। तो अभी जो हमने लिखाया था ये किसके लिए लिखाया था, क्लोज्ड इन एक्स। इसको हम चेंज कर दें ओपन के लिए तब भी हमारा आंसर यही रहेगा, नो चेंज। तो उसे भी लिखा दे रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 22, लेट x, t पेयर में बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and let capital Y is a subset of X, capital Y is the subset of X, comma then capital Y is disconnected if and only if there exist non-empty sets G and H is open in X, G and H is open in X such that ABCD में बोर्ड पे लिखी है, चॉइस पहले से मैंने टिक लगा रखी है, वही रहेगी।
राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे, लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, फुल स्टॉप लगा दो, द फैमिली कैपिटल आई बराबर सेट के अंदर 5, बताओ कैसी होती थी मेरे पास, इनडिस्क्रीट या डिस्क्रीट? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। आंसर देखना वही आने वाला है, भी रुक जाओ। क्या लिखा, द फैमिली आई बराबर सेट के अंदर 5, हेलो, हाँ जी, हाँ जी हो गई, अभी अभी निकली हैं जी जी, हाँ डेली 10 बजे तक चलेगा ना, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, द फैमिली आई बराबर दिस कंसिस्टिंग ऑफ 5 and capital X is itself a topology on X, a topology on capital X, and is called the ABCD in discrete topology। दूसरी चॉइस में डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तीसरी में कोफाइनाइट टोपोलॉजी, लास्ट में नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, द एम्प्टी सेट is trivially TRIVIALLY ABCD में लिखेंगे कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, सेपरेटेड, नन ऑफ दीज। एम्प्टी सेट हमारे पास ट्रिवियली कनेक्टेड होता है, तो आंसर इज, बोलो, कनेक्टेड। अगले वाला लिखेंगे, इफ पेयर में x, t, इफ पेयर में x, t इज डिसकनेक्टेड एंड t dash इज फाइनर देन कैपिटल T, T dash is finer than capital T, then पेयर में x, t dash is, पेयर में x, t dash is, बताओ क्या होगा, इज राइट आंसर। तो अब चॉइस लिखिए सभी बच्चे। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार भैया। नहीं सर अभी नहीं हुआ, में अभी बच्चे हैं तो 1-2 दिनों में थोड़ा सा बच्चे जब निकल जाएंगे ना तब कराने में ज़्यादा बेटर है। ठीक सर। तो क्या लिखा, देन पेयर में x, t डैश इज, ABCD चॉइस में लिखेंगे डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड, नॉट सेपरेटेड, नन ऑफ दीज। आंसर पहले ही बता दिया था बच्चों ने, क्या, डिसकनेक्टेड। अगली वाला लिखेंगे कंसीडर द टोपोलॉजी, कैपिटल T बराबर 5, x, a, BC ऑन कैपिटल X बराबर सेट के अंदर
A comma B comma C comma then पेयर में x comma t is पेयर में x comma t is टोपोलॉजी उसी से बना रहे हैं तो कन्फर्म में कैसी रहती है टोपोलॉजी हमारी ये कनेक्टेड। तो आंसर इज द ABCD में लिखेंगे कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, नॉट सेपरेटेड, none of these, none of these, then answer is the connected। आप चेक कर सकते हैं, मैंने एक प्रॉब्लम कराई थी स्टार्टिंग में कि जो हमारे पास में चेक करने का तरीका है इसमें हमारे लिए, तो आप क्या करें, दो ओपन सेट्स माने, हमारे पास उन्होंने कोई ए माने इसमें से लेकर ए इंटरसेक्शन जी, ए इंटरसेक्शन एच, फिर इनका इंटरसेक्शन, फिर इनका यूनियन चेक करके देखें। चेक करने पर अगर डिसकनेक्टेड की कोई भी प्रॉपर्टी फेल्ड हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, तो ये कनेक्टेड ही है। तो इसके नीचे 4 लाइन छोड़ दो, आपको सॉल्व करना है चेक करने के लिए। पहले मैं जब पढ़ाया हूँ उस जगह पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है प्रॉब्लम के साथ। तो 4 लाइन छोड़ने के बाद अगली वाले प्रॉब्लम लिखेंगे। लेट कैपिटल एक्स बराबर सेट के अंदर ABCD एन कैपिटल T बराबर सेट के अंदर फाई कॉमा, इस तरह से गलत ना लिखिएगा, फाई कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा AB कॉमा ABC कॉमा देन पेयर में x कॉमा t इज, पेयर में x कॉमा t इज x कॉमा t इज ABCD कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, सेपरेटेड, नन ऑफ दीज। आप चेक करिएगा कैसा आएगा, कनेक्टेड। 4 लाइन छोड़िएगा इसके नीचे चेक करने के लिए। अगली वाला लिखेंगे इसमें टू क्लोज्ड, TWO2 क्लोज्ड, ब्रैकेट में ओपन, ब्रैकेट बंद, सबसेट्स कैपिटल A कॉमा कैपिटल B ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस are separated if and only if they are, बताओ आंसर। वाह गुड, बहुत अच्छे। दोनों आपस में कैसे होंगे, डिसजॉइंट। तो चॉइस लिखेंगे सभी बच्चे, कनेक्टेड, डिसजॉइंट, बोथ A and B, और लास्ट नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, इफ कैपिटल A कॉमा कैपिटल B आर सेपरेटेड सेट्स capital A and capital B are separated sets of a topological space x comma t comma then x comma t comma then ABCD में लिखेंगे A चॉइस में A यूनियन B is closed, there implies that capital A and capital B are open,
कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर ओपन। दूसरे में लिखेंगे ए यूनियन बी इज ओपन। A union B is open, there implies that A and B are closed. तीसरे में लिखेंगे A union B is closed. There implies that A is open and B is closed. लास्ट में लिखेंगे A union B is open. There implies that A and B are open. बताओ बेटा, आंसर इज डी। अगर ए यूनियन बी ओपन है तो कन्फर्म में ए और बी कैसे रहे होंगे? ओपन रहे होंगे। तो आंसर इज द डी फॉर डॉक्टर। अगले वाला लिखेंगे टू सबसेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। टू सबसेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी from a separation or partition of a set or partition of a set capital E. Partition of a set capital E in a topological space पेयर में x, t if and only if ABCD कैपिटल E बराबर A यूनियन B, दूसरी चॉइस में A एंड B आर नॉन एम्प्टी, सी चॉइस में ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, और लास्ट में ऑल दी अबव। आंसर इज द ABCD। बोलो, ये तीनों प्रॉपर्टीज सेपरेट के लिए सेटिस्फाई हैं। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉक्टर, ऑल दी अबव। फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस are always connected, ABCD, true, false, cannot be say none of these, answer is false. Next, a subset capital E of a topological space is called the isolated if and only if। बताओ, अगर ऐसे ही याद हो तो बता दो, बोलो। अगर कोई भी सबसेट ई है टोपोलॉजिकल स्पेस का, वो आइसोलेटेड है
कब, इफ एंड ओनली इफ। देखो याद आ जाएगा थोड़ी देर में। चॉइस देखना, ई इंटरसेक्शन ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ई बराबर फाई, ई इंटरसेक्शन ऑफ ड्राइव सेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ फाई, ई इंटरसेक्शन ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ई नॉट इक्वल टू फाई, ई इंटरसेक्शन ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ई सुपरसेट ऑफ फाई। सब जानते हैं आइसोलेटेड प्रॉपर्टी के लिए ई और ड्राइव सेट में हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या होता है, फाई। आंसर इज द ए। नेक्स्ट, द इंटीरियर ऑपरेटर इज अ मैपिंग which maps P of x into itself does not satisfy ABCD देखना। इंटीरियर ऑफ x बराबर x, इंटीरियर ऑफ E इज द सबसेट ऑफ E, इंटीरियर ऑफ E बराबर इंटीरियर ऑफ E, इंटीरियर ऑफ E बराबर E। तो कौन सा गलत है? आंसर इज द डी। जरूरी नहीं कि वो बराबर हो। इक्वल लिखें, let pair में x, t be a topological space, pair में x, t be a topological space and capital A is an open subset of x, capital A is an open subset of x, A and D and कैपिटल टी, ये सिंबल देख लेना, काय का सिंबल है ये? बहुत अच्छे, गुड, सुपर। एंड टी ए इज रिलेटेड टोपोलॉजी ऑन ए डिटरमाइंड बाई टी ABCD में इफ U is belongs to TA, then U is belongs to T। दूसरी चॉइस में U इंटरसेक्शन TA, then U belongs to T। If U is belongs to TA, then U intersection T। if U intersection TA, then U intersection T। बताओ ABCD में द राइट आंसर ए। ऐसा लग रहा है घर से पढ़ कर आ रहे हो आजकल। नेक्स्ट, in the topological space x, t, in the topological space x, t,
द क्लोजर ऑपरेटर हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ABCD में C of phi is the subset of phi, C of E is the subset of C of E, E equal of the C of E, C of A union B union of C of B. ऑप्शन ए है। कितनी प्रॉब्लम हो गई बेटा? सर 36 36। अगली वाला लिखेंगे। आंसर बताओ इसमें ABCD। सी सी सर E बराबर C of A रहेगा इसमें, हमेशा तो होता नहीं वही होगा सी। भैया। ये क्या, अगर C रहता है हमेशा, इसका मतलब सब जगह फिर वो सेटिस्फाई करता जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी में कि E बराबर C of E हो जाएगा हमेशा। सर बी होगा C of सबसेट लगाए। सबसेट है। आंसर इज द D। आंसर इज द D। आपको ये भी प्रॉब्लम ले लेना क्लोजर प्रॉपर्टी की, चेक कर लीजिएगा। वो यूनियन को ओपन करेगा, C of A का यूनियन, C of B का यूनियन, C of A का क्लोजर, A का क्लोजर B का क्लोजर का यूनियन, और A और B का यूनियन का क्लोजर एक जैसा है। आगे देखो, which of the following is an example, which of the following is an example of totally disconnected space, of totally disconnected space ABCD capital R with the usual topology, दूसरी में कैपिटल R विद सेमी ओपन इंटरवल, कैपिटल R विद सेमी ओपन इंटरवल टोपोलॉजी, तीसरी में R विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कैपिटल R विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, और लास्ट में नन ऑफ दीज। शायद ये नहीं पता होगा आपको। सर बी होगा, इसका आपने लिखा है। बहुत अच्छे, सुपर, याद करके आए हो। आंसर इज द बी। मैं सोच रहा था याद नहीं होगा आपको ये। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू पाथ, द प्रोडक्ट ऑफ टू पाथ कनेक्टेड स्पेस, द प्रोडक्ट ऑफ टू पाथ कनेक्टेड स्पेस नेसेसरली कनेक्टेड ABCD में ट्रू, फॉल्स, कांट से,
None of these. Answer is true. True. Next. Capital A and capital B are separated subsets of capital A and capital B are separated subsets of a space. Separated subsets of a space. Capital X, A and D and सामने देख लेना C is the subset of A, D is the subset of B, comma then A B C D, C and D are also separated. Capital C and D are also separated. दूसरा वाला C and D are also connected. C and D are also connected. तीसरी में C and D are not separated. और लास्ट में none of these. आंसर इज जब A और B सेपरेटेड है और C सबसेट ऑफ A है, B सबसेट ऑफ D है, तो C और D अब क्या होंगे अपने आप? आल्सो सेपरेटेड। एक और लिखें, इफ कैपिटल A and कैपिटल B आर कनेक्टेड सेट, comma then A B C D, A intersection B is not connected, A union B is connected, A union B is not connected, none of these. Answer is बोलो, अगर ए और बी कनेक्टेड है तो कन्फर्म इनका यूनियन भी क्या होगा? कनेक्टेड नहीं होगा। नहीं? अगर ए और बी कनेक्टेड है तो उनका यूनियन हमेशा कनेक्टेड होता है। ए यूनियन बी इज कनेक्टेड, तो आंसर इज बी फॉर बेबी। तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपको लिखा दी। मेरा टेस्ट रेडी है इस वाले पार्ट्स के लिए। तो टेस्ट में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी, 150, 200 प्रॉब्लम मिलेंगी। तो उनको आपको यहीं बैठ के करना होगा और यहीं बैठ के करने के बाद उस पेज को आपसे ले लिया जाएगा, फिर बाद में दिया जाएगा। तो तैयार करो, अब हेडिंग डालो इसमें सब बच्चे नए पेज से। यूनिट नंबर 4 प्रोडक्ट स्पेस। यूनिट नंबर 4 प्रोडक्ट स्पेस, और इसमें फिर आएगा नेट फिल्टर। तो इतना तो क्लियर है, ये यूनिट हमारी आराम से इस वीक में कवर हो जाएगी, राइट। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार।